सीएम योगी ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सभी जिलाधिकारी। आगामी त्योहारों को लेकर सीएम ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश। सीएम योगी का निर्देश, हर्ष उल्लास के साथ मने पर्व त्योहार। नागरिक सुविधाओं में ना हो कमी। अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटेगी पुलिस। सीएम योगी का सख्त निर्देश, आबादी से दूर हो पटाखों की दुकान और गोदाम, हर जगह हो फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम। लखनऊ में बीजेपी का पसमानदा मुस्लिम सम्मेलन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता मौजूद। 1000 से ज्यादा बुद्धिजीवी पसमानदा मुस्लिम ले रहे हिस्सा। प्रयागराज में आज से आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी बैठक में शामिल। देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा। बाराबंकी में बीजेपी ने मुस्लिमों के बीच शुरू की सोशल इंजीनियरिंग। 85% पसमानदा आबादी पर सीधी नजर। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी का ऐलान। बोले, अगले सत्र से हिंदी में होगी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई। सरकार किताबों का करा रही अनुवाद। एटा वासियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी पीईटी की दोनों पाली की परीक्षा खत्म। सुरक्षा और चाक चौबंद के साथ हुई दोनों पालियों की परीक्षाएं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भारी भीड़। हाथरस में पीईटी परीक्षा के दौरान एक सॉल्वर गिरफ्तार। कन्नौज के एक छात्र की जगह परीक्षा देने आया था शातिर। प्रवेश पत्र के फोटो के मिलान से उसे पकड़ा गया। पीलीभीत में पीईटी की परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर। बेनहर कॉलेज में पकड़ा गया सॉल्वर। पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। पीईटी परीक्षा में सेंध मारी। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर यूपी पीईटी अभ्यर्थियों का लगा जमावड़ा। पहली पाली के अभ्यर्थियों को घर जाने में हुई परेशानी। घर जाने के लिए घंटों रेलवे स्टेशन पर मौजूद अभ्यर्थी। मेरठ में पीईटी परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। एसटीएफ की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर से सॉल्वर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। मुख्य छात्र हुआ फरार। मंत्री ए के शर्मा ने बांटी मऊ आजमगढ़ में राहत सामग्री। मऊ और आजमगढ़ अधिकारियों को बाढ़ क्षेत्रों में अलर्ट रहने का दिया निर्देश। मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए। कुशीनगर पहुंचे मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पनीहवा नारायणी नदी पर रिवर रेंचिंग का किया शुभारंभ। पूजन अर्चन के बाद मछलियों को नदी में छोड़ा। सहारनपुर में मदरसे के सर्वे पर बोली साध्वी प्राची। कहा, यूपी में मदरसों का सर्वे सरकार का सही फैसला। अधिकतर मदरसों का आतंकी गतिविधियों से लिंक। अधिकांश मदरसे अवैध मदरसे चल रहे। नोएडा में आप यूपी प्रभारी संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, प्रदेश सरकार गरीबों पर बुलडोजर चलवा रही। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की योजना बना रही सरकार। प्रयागराज में एक अर्धनिर्मित शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में शाहनजफ इमामबाड़े में मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों ने लगाई खदीजा ट्रेड फेयर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। ट्रेड फेयर का मकसद नए बिजनेस उद्यमियों को बढ़ावा देना। चंदौली के सैयद राजा पहुंची सुबह सभा अध्यक्ष ओपी राजभर की सावधान रैली। बीजेपी पर हमला बोलते वक्त मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने पर बोले, अखिलेश यादव की क्षमता पर दिया गोलमोल जवाब। लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले प्रमोद तिवारी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर आंतरिक चुनाव हो रहे हैं, अन्य दलों में मात्र औपचारिकता होती है। जौनपुर में निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक। दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ तैयार की रणनीति। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। यूपी में करीब 6500 अवैध मदरसे। 15 नवंबर तक फाइनल रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में सोशल मीडिया पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। संगठन की मजबूती, निकाय और आगामी लोकसभा चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा। उत्तराखंड के देहरादून में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया शुभारंभ। सीएम धामी ने कहा, नई शिक्षा नीति से होगा नए भारत का निर्माण। जनता के लिए सीएम धामी की पहल। बीजेपी दफ्तर में जनता दर्शन कार्यक्रम। महीने में एक दिन जनता से मिलेंगे सीएम। जेपी नड्डा से मिले कर्नल अजय कोठियाल। ट्वीट कर मुलाकात के बारे में ली जानकारी। बीजेपी प्रवक्ता बनाए जाने पर जताया आभार। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी धन्यवाद कहा। चारधाम यात्रा पर सतपाल महाराज का अहम बयान। 1 साल में यात्री एक बार ही चारधाम यात्रा करेंगे। सतपाल महाराज के बयान से पर्यटन कारोबारी नाखुश। उत्तराखंड में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद। धान और पहाड़ी दाल को ज्यादा नुकसान। सबसे ज्यादा धान की फसल खराब। जसपुर में कुंडा गोलीकांड का वीडियो वायरल। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामले में दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने।
चमोली में 200 साल बाद आया अनोखा अवसर। बद्रीनाथ धाम पहुंचे तीनों शंकराचार्य। ढोल नगाड़ों के साथ शंकराचार्यों का स्वागत। शंकराचार्यों का किया गया पादुका पूजन। उत्तरकाशी में मिलावटी मिठाइयों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। प्रयागराज में निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास पर लोगों का धरना। क्षेत्र में विकास कार्य न होने से नाराज हैं लोग। नाराज लोगों ने बेबी रानी मौर्य को दिया ज्ञापन। मथुरा में पानी के तेज बहाव में स्कूटी गिरी। 3 साल की मासूम यमुना में बही। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मासूम श्रीन के जन्मदिन के दौरान हुआ हादसा। नोएडा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार। एसटीएफ और नोएडा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। गुरु ऐप के जरिए लोगों के साथ करते थे ठगी। वाराणसी में 50,000 रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। मौके पर क्रिश्चियन धर्म से जुड़े साहित्य, सदस्यता फॉर्म और धार्मिक चिन्ह पाए गए। हिंदू जागरण मंच ने थाने में दी तहरीर। सहारनपुर में बच्चों के विवाद पर ग्राम प्रधान और उसके पिता पर लाठी डंडों से हमला। पिता की इलाज के दौरान मौत। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 गिरफ्तार। गाजियाबाद में पिटबुल और रॉटविलर पर बैन। नगर निगम की बोर्ड बैठक में फैसला। नगर निगम में नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। पिटबुल रॉटविलर रखने पर होगी सख्त कार्रवाई। गाजियाबाद में सीवर की सफाई करते वक्त हुआ हादसा। 2 सफाई कर्मियों की मौत। सीवर की गैस से बेहोश हुए थे सफाई कर्मी। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। झांसी में बीजेपी विधायक ने सपा के पूर्व विधायक पर दर्ज कराया मुकदमा। हत्या की साजिश रचने का लगाया आरोप। महाराजगंज में बड़े कारोबारी सोमनाथ चौरसिया के यहां आईटी विभाग की छापेमारी। कारोबारी के गोरखपुर के ठिकानों पर भी छापा। फर्रुखाबाद में तंबाकू व्यापारियों पर आईटी का छापा। अंकुर अग्रवाल, अशोक मौर्य, पुखराज डागा के घर छापेमारी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक आरोपी को लगी गोली। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की चेन, मोबाइल, तमंचा, कारतूस बरामद किया। वाराणसी में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। 2 बदमाश हुए जख्मी। दोनों बदमाश 307 गैंग के सदस्य। बलिया में किशोरी पर हमले के आरोपी नौशाद अंसारी के घर पर चला बुलडोजर। 13 साल के नाबालिग की नस काटकर हुआ था फरार। पुलिस पर भी किया था आरोपी ने हमला। कुशीनगर में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 51 गौवंश बरामद। कवि गोपाल दास नीरज के बेटे पर एफआईआर। एक कार्यक्रम में महिला नेत्री से की अभद्रता। यूपी के अमरोहा में दीनी तालीम लेने गई नाबालिग छात्रा से मस्जिद में रेप। सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी मौलाना। यूपी के आजमगढ़ में क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर मारपीट में बुजुर्ग की मौत। मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में महिला चोर अपनी साथी के साथ बाइक चोरी करती सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। पेड़ से टकराकर पलटी पिकअप। हादसे में ड्राइवर की मौत। नहीं रहे महान जादूगर ओपी शर्मा। कानपुर में किडनी फेल्योर से हुई मौत। खुर्जानगर इलाके से किडनैप हुआ व्यापारी बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने अलीगढ़ से व्यापारी को सकुशल बरामद किया। बुलंदशहर में रिश्वत लेते पकड़ा गया। बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू रिश्वत लेते वीडियो वायरल। बुलंदशहर में 2 चचेरे भाई की हत्या का खुलासा। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ललितपुर में जिला अस्पताल की बदहाल तस्वीर आई सामने। मरीज को कंधे पर टांग कर ले जा रहे परिजन। वीडियो वायरल। कानपुर देहात में बच्चों से धक्का लगवाने वाले वाहन का पंजीकरण होगा ब्लैकलिस्ट। एशियन पब्लिक स्कूल की थी धक्का मार गाड़ी। विद्यालय प्रबंधन को भेजा गया नोटिस। सहारनपुर जिले के मिर्जापुर क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। ग्राम प्रधान संदीप कुमार के नेतृत्व में हुआ विरोध प्रदर्शन। गांव में सड़क बनाने की मांग। गाजियाबाद में अवैध पटाखा गोदाम में पुलिस का शिकंजा। पटाखा गोदाम में पुलिस ने की छापेमारी। 14 आरोपी किए गए गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। अलीगढ़ में शराबियों को टोकने पर चाकूबाजी और फायरिंग। शराबियों के हमले में 4 लोग जख्मी। 2 लोगों को लगी गोली। 2 पर चाकू से किया गया हमला। सहारनपुर में पिकअप ने कर्मचारियों को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, कई जख्मी। घायलों को सीएचसी में करवाया गया भर्ती। बरेली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही बहगुल नदी। 20 से ज्यादा गांवों में घुसा नदी का पानी। नदी के पानी से सड़क पूरी तरीके से टूटी। किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। और अय्यर के बेदूना में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद बिजली की सप्लाई को किया गया बंद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू।
सहारनपुर में खनन में लगे डंपर ने मजदूर को 100 मीटर तक घसीटा। हादसे में मौके पर ही मजदूर की मौत। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर नहीं हो रहा कम। रास्ते पर 2 से 4 फीट तक पानी आया। नेशनल हाईवे बंद होने की उम्मीद। बरेली के रामगंगा में बाढ़ प्रभावित गांवों का मंडलायुक्त ने दौरा किया। कई मामलों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को जल्द ही सुधार करने के निर्देश दिए। सीआरपीएफ जवान धीरेन्द्र कुमार का शव पहुंचा जालौन। अचानक हृदय गति रुकने से हुई थी जवान की मौत। कलराज के सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। जौनपुर में मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को नमन 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कौशाम्बी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। लूट का आरोप लगाकर शख्स को पकड़ा। गले में पड़े गमछे से पकड़कर कोतवाली लेकर पहुंची। शख्स हाथ जोड़कर खुद को निर्दोष बताता नजर आया। झांसी पीईटी की परीक्षा देकर वापस लौट रहे अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मौत, साथ ही गंभीर रूप से जख्मी। बागेश्वर में ट्रक से भिड़ी बाइक, 2 युवकों की मौत। कौसानी नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। सहारनपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा। पटाखा सामग्री वाले 2 कमरों को सील किया गया। नोएडा में दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की कोशिश। सूरजपुर पुलिस ने दोस्त और पति को गिरफ्तार किया। झांसी में ट्रक और कार की भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कार चालक समेत 3 लोग जख्मी। गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। बच्ची को एमएमजी जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बहराइच के दरगाह क्षेत्र में अपराधी हुए बेलगाम। वकील की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। फतेहपुर में कंटेनर का स्टीयरिंग हुआ फेल। धू-धू कर जला कंटेनर। गोरखपुर में खुलेआम हुआ तमंचे पर डिस्को। जिला पंचायत सदस्य बीटू राय ने खुलेआम की फायरिंग। कानपुर के स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा। स्पा सेंटर की आड़ में हो रहा था देह व्यापार। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन पर भड़के बीएसपी मेयर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा के गांव गदपुरा में असगर निकलने से मचा हड़कंप। कोबरा एनजीओ टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद असगर का रेस्क्यू किया। कानपुर में दबंग युवक ने बेजुबान जानवर को मारा पत्थर। जमीन में सो रहे कुत्ते के मुंह पर पत्थर से किया हमला। कुत्ते की हुई दर्दनाक मौत। गाजियाबाद के एक शमशान घाट में शव के साथ की गई तांत्रिक क्रिया। शव में लोहे की कील, शराब और मांस के टुकड़े मिले। बागपत में अधिकारियों ने पकड़ा नकली मावा। 14 क्विंटल नकली मावा जब्त। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कल होगा चुनाव। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। 19 अक्टूबर को होगी काउंटिंग। पीएम मोदी ने देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का किया उद्घाटन। बोले देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है ई-कोर्ट मिशन। पीएम मोदी ने 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स किए लॉन्च। डिजिटल सेवा से पूरे साल 24 घंटे मिलेगी बैंकिंग सुविधा। रुपए की गिरावट पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर हो रहा मजबूत। रुपए में गिरावट को रोकने की कोशिश में जुटा आरबीआई। शराब घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया को सीबीआई का सम्मन। कल 11 बजे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सिसोदिया के सम्मन पर केजरीवाल का ट्वीट। या आजादी की दूसरी लड़ाई। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज के भगत सिंह। दिल्ली में नीतीश की हत्या को लेकर भारी बवाल। रंजीत नगर में शव को रोड पर रखकर जबरदस्त प्रदर्शन। मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप। लोगों ने मृतक नीतीश की बॉडी को रखकर लगाया जाम। मौके पर आरएएफ के साथ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात। 3 मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप। 2 दिन पहले नीतीश पर हुआ था हमला। इलाज के दौरान नीतीश की मौत के बाद लोगों की नाराजगी। भोपाल में अमित शाह ने एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का किया विमोचन। मध्य प्रदेश बना हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। हिंदी में पढ़ाई करने वालों की अलग से बनेगी मेरिट लिस्ट। आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई भी हिंदी में कराने की कही बात। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में टारगेट किलिंग के खिलाफ नारेबाजी। कल आतंकियों ने गोली मारकर की थी हत्या।